रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आम करने, तहफ़्फ़ुज़े नमूसे रिसालत और ख़त्म नबुव्वत के मसला को उजागर करने और खिदमत इस्लाम करने की जद्दोजहद में भरपूर अपना किरदार पेश करने की नीयत करें। और उसके लिए कोई आपको दिन रात अपने कारोबार छोड़ के काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कामों के दौरान भी ये सारे काम कर सकते हैं। हम भी अहलो अयाल वाले हैं, तो काम तो हम भी कर रहे हैं, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते? प्यारी रवायत तो बयान कर लगा, अदब दी, एहतराम दी, मुकाम दी ये औलाद आस्ते में जिते बाप बैठे हो तो बेटे नहीं बैठना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते ने कि हजरत सीना सदीक अकबर ने ताहयात जिते हुजूर बैठे उत्थे नहीं बैठे, उस तो थले बैठे। हजरत सईदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताहयात जिते सईदना सदीक अकबर बैठे उत्थे नहीं बैठे। तो फरमाया सईदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ताहयात जिते हजरत सईदना उमर बैठे उस मुकाम पे नहीं बैठे। जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया है नबुव्वत का, इस्लाम के झंडे के बुलंद करने का, उसी दिन से इस्लाम दुश्मन हमारे खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। और अफसोसनाक बात यह है कि हम उन साजिशों का हिस्सा बन जाते हैं। हमारे साथी अहबाब उन साजिशों का हिस्सा बन जाते हैं। एहसास ज़िम्मेदारी को समझते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को आम करने, तहफ़्फ़ुज़े नमूसे रिसालत और ख़त्म नबुव्वत के मसला को उजागर करने और खिदमत इस्लाम करने की जद्दोजहद में भरपूर अपना किरदार पेश करने की नीयत करें। और उसके लिए कोई आपको दिन रात अपने कारोबार छोड़ के काम करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कामों के दौरान भी ये सारे काम कर सकते हैं। हम भी अहलो अयाल वाले हैं, हम भी अजीज़दारी वाले हैं, तो काम तो हम भी कर रहे हैं, तो क्या आप लोग नहीं कर सकते? आप लोग भी कर सकते हैं जी। इसलिए ये जो हम हर साल अपने इस्लाफ का जिक्र करते हैं, इसकी क्या वजह है? क्या ज़रूरत थी इसकी बात करने की? इसकी ज़रूरत ये है कि जो हमारे बड़े काम कर गए हमें भी वो काम करने हैं। बात समझ आई कि नहीं? जो काम हमारे बड़े करके गए हमें भी वो काम करने हैं। और वो काम जब हम करेंगे तो हमारे बड़ों की याद ताज़ा हो जाएगी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तर्ज हुक्मरानी करके भी दिखाया। और आपके दौर में बहुत सारी फतूहात भी हासिल हुई और बहुत सारे कारनामे भी आपने सर अंजाम दिए। और जब आपके पास खिलाफत नहीं थी तब भी आपने वो किरदार पेश किया जिस किरदार को आज हम जिक्र करते हैं और अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। जो हदीस पाक मैंने सुनानी है वो ये है कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हैं ये कई हवालों से मुनफरिद मुकाम रखते थे। इस्लामी बहरी बेड़ा बनाने का हुक्म भी पहला आपने सादर फरमाया। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में अमीर शाम हज़रत सीना अमीर मांगी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इजाज़त मांगी। हुज़ूर सैयदना फ़ारूक आज़म ने किसी वजह से इजाज़त ना दी, लेकिन हुज़ूर सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इजाज़त दी। तो फिर कई सौ बहरी बेड़े तैयार हुए जिससे मुसलमानों पर बहरी हमले होते थे वो रुक गए और कई जजीरे ऐसे थे जो मुसलमानों के कब्ज़ों में सदियों आबाद रहे, कायम हुए और वहाँ पर इस्लामी हुकूमत कायम रही। ये कारनामा हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का था। इसी तरह आप हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुरान मजीद उतरा किताबें ला रहे, उसके सबसे पहले जो हाफिज़ कुरान थे वो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। और आप बड़ी मशहूर ये रवायत सुनते हैं ना
कि खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। इस रवायत के रावी भी हज़रत सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि फरमाया कि बेहतरीन शख्स तुम में वो है जो कुरान मजीद पढ़ता है, कुरान मजीद पढ़ाता है। आप 70,000 ऐसे अशख़ास की शिफाअत फरमाएंगे जिन पर जहन्नुम वाजिब हो चुकी होगी। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नशिस्त में ये अल्फाज बोले, अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, व अलीयुन फिल जन्ना, व तलहतुन फिल जन्ना, व ज़ुबैर फिल जन्ना, व अब्दुर्रहमान बिल जन्ना, व अब्दुर्रहमान बिन औफ फिल जन्ना, व सादुन फिल जन्ना, व सईदुन फिल जन्ना, व अबू उबैदा अल जर्राह फिल जन्ना। ये 10 सहाबा को हुजूर ने एक ही नशिस्त में जन्नत की बिशारत अता फरमाई। अब जिन सहाबा को हुजूर ने जन्नती करार दिया हो, जो उन सहाबा की शान में कहीं पर भी एक लम्हा के लिए भी ज़ुबान दराजी करे और नाज़ेबा कलाम बोले, उनकी शान अक़दस में गुस्ताखी करे, बताओ वो ईमान वाला है? एक मर्तबा एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया, अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैं ज़रूरतमंद हूँ। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम ज़रूरतमंद हो तो तुम उस्मान के पास चले जाओ और जाकर अपनी ज़रूरत बयान करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हाज़िर हुआ। उसने अपनी अर्ज़ पेश की तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि भाई बात यह है कि तुझे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। अब मेरा जो माल तजारत है वो कल पहुंच रहा है। जब तक माल तजारत पहुंचता है तब तक तुम मेरे मेहमान हो और तुम मेरी मेहमान नवाजी में मेरे पास वक़्त गुजारो। जब कल माल पहुंच जाएगा इंशाल्लाह जो आपकी ज़रूरत है उसको पूरा कर दिया जाएगा। इसलिए रात तुम्हें मेरे पास क़याम करना होगा। तय हो गई बात। रात क़याम के वक़्त चिराग जलाए जाते थे। आजकल तो जदीद दौर हो गया, उस वक़्त तो ये सब कुछ नहीं था। तो चिराग जलाते वक़्त जो लौंडी जिसकी ज़िम्मेदारी थी चिराग को जलाना, उसने एक चिराग से दूसरे चिराग में जो तेल बजाए के उंडेल देती, उसने रुई लेके तो उसके अंदर जो है ना वो डिप किया चिराग में और दूसरे चिराग में वो तेल डाला। ऊपर से हज़रत सैयदना उस्मान गनी तशरीफ़ ले आए। आपने देखा तो आपने उसको बहुत डांटा, सख्ती फरमाई, पूछा कि तुमने जो चिराग को उंडेलने की बजाय रुई डिप करके उसमें डाला है, जो रुई में तेल के चंद कतरे रह गए हैं वो जो ज़ाया होंगे उनका जिम्मेदार कौन है? तो वो जो मेहमान थे ना वो ये सारा मामला देख रहे थे। अब वो ज़रा दिल में परेशान हो गए। मुझे जिस शख्स के पास भेजा है वो जानते नहीं थे हज़रत उस्मान की शान को। तो कहा मुझे जिस शख्स के पास भेजा है मेरी ज़रूरत पता नहीं ये पूरी करे कि ना करे। मेरी ज़रूरत ज़्यादा हो, ये मुझे कुछ थोड़ा दे। तो जो ये इनका किरदार मेरे सामने आया है, इस किरदार के मुताबिक तो पता नहीं है मेरे साथ सही सलूक करे ना करे। अब वो बस वसात में पड़ गए। दूसरा दिन आया,
वक़्त आया तो बुलवाया गया, तो हज़रत सीना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया बात यह है कि मुझे नहीं पता तुम्हारी ज़रूरत क्या है, लेकिन इतना मुझे पता है कि तुझे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है। अब जो तेरी ज़रूरत है, माल आ गया है, ऊँट खड़े हैं, जहाँ तक निगाह जा रही है माल है, तजारत का सामान है, तेरी जो जो ज़रूरत है वो अपनी उठा ले। इससे पहले कि मैं हिसाब किताब में पढ़ूं और मामलात और तरफ जाएं तो तुम्हारी ज़रूरत का मसला रह जाए, इसलिए तुम्हें पहले और फौरी बुलवाया गया। अब उसने अपनी ज़रूरत की जो जो चीज़ें थी, जो मामलात थे, वो सब ले लिए, जितने भी उसको चाहिए थे। लेकिन रात वाले वाक़े ने उसके दिल के ऊपर असर किया हुआ था। अब वो सामान लेने के बाद पूछता है कि ये जनाब मुझे एक सवाल करना है आपसे। फरमाएं, सवाल ये है कि मैंने रात को एक मामला देखा, माजरा देखा, उसमें आपने इंतहाई सख्ती, छोटी सी बात पे एक लौंडी अपनी के साथ, गुलाम के साथ बहुत सख्ती की जो मुझे नागवार गुजरी। और दूसरी तरफ आपने ये भी नहीं पूछा कितना लेना है कितना नहीं लेना, और बेहिसाब ही दे दिए। जी ये क्या माजरा है? फरमाया कि हमारा दीन, हमारा इस्लाम किसी भी तरह की चीज़ को ज़िया करने में, ज़ाया करने में सख्ती करता है कि ज़ाया करना, कोई भी नेमत है तुम्हारे पास तो वो गुनाह है। इसलिए उसने लापरवाही बरती और वो चंद कतरे जो ज़ाया किए उस पर उसकी सरजनश करना बतौर आका मेरी उसके ऊपर ज़िम्मेदारी थी, ताकि इससे बढ़कर कोई बड़ी जगह वो नुकसान ना करे, ज़ाया ना करे माल। तो ये एक हिसाब का मसला है। अब इधर जो तुम बात कर रहे हो ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा का मसला है। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आ गया, अल्लाह की राह में देने का हुक्म आ गया, फिर यहाँ पर हिसाब नहीं है, यहाँ पर बेहिसाब है। ये वाक़या हमें बताता है कि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर फजूलियात से बचें, और जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं जिन्होंने आगे हमारे काम आना है, जिनकी वजह से हमारे लिए दुनिया में और आखिरत में कामयाबी का ज़रिया बनना है, उन आमाल को हम करने की कोशिश करें। तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 34 हिजरी में शहीद किया गया। और ये जो अब्दुल्ला बिन सबा, सबाई फ़िरका एक साजिश के तहत बनाया गया, उस फ़िरका के लोगों ने आपको शहीद किया और आपका जो जनाजा था वो साहबी रसूल हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम ने पढ़ाया। आपका मज़ार शरीफ जन्नतुल बकी में जो आपकी ख़रीदी हुई जगह थी वहाँ पर जो है वो आपको दफन किया गया। तो यहाँ पर ये बात काबिल ज़िक्र है कि 1925 में जब आल व असहाब के मज़ारात जो मुक़द्दस मुकामात थे उनको शहीद किया गया, तो उसमें आपका भी बेहतरीन जो मज़ार शरीफ था जिसके ऊपर गुंबद भी बना हुआ था, उसको ये आले सऊद है जो इन्होंने शहीद कर दिया और बुलडोज़र फेर दिए। ये एक जो है जो मौजूदा आले सऊद मौजूद हैं, ये इनके आबा अजदाद का एक सबसे बदतरीन किरदार था। और वहाँ पर कई और सहाबा और कई आले रसूल के मज़ारात थे जिनको शहीद किया गया था, मुनहदम किया गया था। तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी को सब पढ़ें। आप सबको मैं ये दावत देता हूँ, आप उनकी तारीख़ को पढ़ें, उनके कारनामों को, उनके किरदार को पढ़ें कि मालो दौलत होने के बावजूद भी उनके अंदर आजिज़ी, इंकिसारी और इस्लाम की खिदमत का जज्बा कैसा था, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ा और मोहब्बत का आपका रिश्ता कैसा था। आपका ये मुकाम देखें कि आप बदर के मैदान में नहीं भी गए, लेकिन आप बदरी साहबी भी हैं, आप अशरा मुबशरा वाले साहबी भी हैं, 10 साहबा में भी आपका नाम है।
और आप खुलफाए राशिदून में भी हैं जी। तो हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दर्जात को अल्लाह ताला बुलंद फरमाए, आपके रूहानी फैज़ व बरक़ात हम सब हाज़रीन मजलिस को अता फरमाए, और आपकी तालीमात जो आपने हम सब के लिए दी, उन तालीमात पर हम सबको अमल करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ व सआदत अता फरमाए। आप वो पहले शख्स हैं जिन्होंने मुअज़्ज़िनीन इनकी तनख्वाहों को मुकर्रर किया था। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो शहादत है, इसके मुतल्लिक़ ये फरमान था कि फिर फितने सर उठाएंगे। एक शायर ने बड़ी प्यारी खूबसूरत बात लिखी है, फरमाया कि मर्तबा कितना है आला उस्मान गनी का, सबको सुभान अल्लाह। मर्तबा कितना है आला उस्मान गनी का, हर तरफ है बोलबाला उस्मान गनी का। अकद में उनके नबी ने दी हैं 2 शहजादियाँ, अकद में उनके नबी ने दी हैं 2 शहजादियाँ, क्यों ना हो रुतबा निराला हज़रत उस्मान का जी। जामिल कुरान ज़ुन्नुरैन जब वादो सखी, जामिल कुरान ज़ुन्नुरैन जब वादो सखी, हर लक़्ब है फ़ख्र वाला हज़रत उस्मान का। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर फरमांदे ने, मैं बड़ी प्यारी रवायत तो बयान कर लगा, अदब दी, एहतराम दी, मुकाम दी और कुछ पान दी। जिथे बड़े बहन ना, बड़े ये औलाद वास्ते वे, जिथे बाप बैठे उत्ते बेटे नहीं बहना चाहिए, जिथे बाप गल करे उत्ते बेटे नूं गल नहीं करनी चाहिए। ये साडे सबाग ने जिहड़े असीं हासिल करने आ, दसने आ, जिहड़े साडे इस्लाम ने सानूं दसे ने। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फरमांदे ने कि हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने ताहियात जिथे हुजूर बैठे उत्थे नहीं बैठे, उस तो थले बैठे। फरमाया हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताहियात जिथे सैयदना सिद्दीक़ अकबर बैठे उत्थे नहीं बैठे। तो फरमाया सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ताहियात जिथे हज़रत सैयदना उमर बैठे उस मुकाम पे नहीं बैठे हैं। बाद सिद्दीक़ उमर आता है दिल में जब ख्याल, फैल जाता है उजाला हज़रत उस्मान का। अंबिया में जैसे हिजरत है जनाबे लूत की, है सहाबा में हवाला हज़रत उस्मान का। क्या करे कोई भला उनकी सना का हक अदा, मदह खां है हक ताला हज़रत उस्मान का। मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है अर्शी कलियरी, मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है अर्शी कलियरी, मुझको कहते हैं जयाला हज़रत उस्मान का। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत और आपकी तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ऐलान सुन लें, यकम मुहर्रमुल हराम यौम सैयदना हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा दौम अमीरुल मोमिनीन, हमारे इस मरकज़ अहले सुन्नत में अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस होगी बाद नमाज इशा। यकम मुहर्रमुल हराम वाले दिन अज़ीम शान कॉन्फ्रेंस होगी। आप तमाम हज़रात ने इस कॉन्फ्रेंस की दावत भी आम करनी है और इस कॉन्फ्रेंस में भरपूर शिरकत भी करनी है और सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मोहब्बत और वफ़ा का सबूत भी देना है। मौला ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।